हेलो दोस्तों, फिर से आप आ गए मेरे चैनल पे। लोगों ने बहुत सारा कमेंट करा है वेल्डिंग मशीन के लिए, तो मैं उनको ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या था, मैंने क्यों उसे करा, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, वेल्डिंग मशीन हमारी पहले आती थी ट्रांसफार्मर वाली आती थी हमारी वेल्डिंग मशीन। तो वो क्या करती थी, ज़्यादा हाई पावर कंजप्शन करती थी और उसको मेंटेनेंस ये सारी चीज़ें करना बहुत हार्ड होता था, बहुत भारी होती थी। तो लोगों ने इसे लेना बंद कर दिया। फिर आई मॉसफेट वाली आई। मॉसफेट में ऐसा था कि मॉसफेट में चलता तो अच्छा था, पर वो वोल्टेज को रेगुलेट अच्छे से नहीं कर पाता था। उसमें ऐसा इफेक्ट आता था कि ये ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं थी। वरना इसमें क्या होते थे, मल्टीपल कार्ड्स होते थे। देखो, इसमें कार्ड्स होते थे बहुत सारे, मल्टीपल कार्ड्स। जैसे हमारी वो ट्रांजिस्टर के लिए अलग है, कैपेसिटर के लिए अलग है, फिर हमारी ये अलग है, ये क्या कहते हैं, हमारे उसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए अलग है। मिनी ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर, और इसके अंदर मॉसफेट होती है। ये मल्टीपल कार्ड्स में आती है। ये ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, जैसे दुकानदार हो गया। दुकान वालों का ये रहता है कि इसे खर्चा इसमें रिपेयरिंग का कम आता है, और ये ज़्यादा टाइम तक चलती है। मॉसफेट वाली अच्छी चलती है, ऐसा नहीं कि बेकार है वो, पर ये है कि उसकी कंजम्पशन फिर भी हाई है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कार्ड है, वो सप्लाई ज़्यादा कंज्यूम करेगा। फिर इसमें ये दिक्कतें आती है ना कि चलती तो बढ़िया है, पर दिक्कत ये आती है कि हर बंदा इसे मेंटेन नहीं करता। 9-10 हज़ार की आएगी, 15 हज़ार की आएगी, कौन इसको लेना चाहेगा। आदमी सोचता है कि सस्ते से सस्ते में हो, इसलिए इसको भी लोगों ने फिर लेना बंद कर दिया। जो वैसे दुकानदार होते हैं वो तो अभी भी मॉसफेट ही लेते हैं, कि मॉसफेट में उनको फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए नहीं होती, वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। मॉसफेट इसलिए बंदे अभी दुकान वाले लेते हैं। जितने वेल्डिंग वालों के यहाँ जाओगे तो उनके यहाँ मिलेगी, तोशिबा की मिलेगी, तुम्हें इसकी मिल जाएगी। एक इलेक्ट्रा की आती है, इलेक्ट्रा में भी मल्टीपल कार्ड्स होती है। टिंग में ले लो या मैग में ले लो, ये सारी आती है। फिर आती है हमारी IGBT में ये है कि हमारा होता है सिंगल कार्ड। ये हमारा होता है सिंगल कार्ड, इसी में होंगे ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे हमारा होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ होते हैं कैपेसिटर। ये हमारा होता है ट्रांजिस्टर होता है हमारा, ये होता है हमारा कैपेसिटर, ये होता है, ये भी हमारे होते हैं ट्रांजिस्टर होते हैं इधर बहुत सारे। IGBT होती है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है एक ट्रांसफार्मर जो आउटपुट के लिए होता है। यहाँ होता है ट्रांसफार्मर आउटपुट के लिए, और यहाँ पे हमारे कनेक्टर दिए होते हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले दी होती है। ऐसा होता है IGBT में। ये होती है सिंगल कार्ड होता है इसमें, सिंगल कार्ड की ये मशीन होती है, और ये ज़्यादा अच्छे टाइम तक चलती है, और इसका कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि ये सिंगल कार्ड है। जो भी प्रोसेस होती है एक ही कार्ड में होती है, इसमें मल्टीपल कार्ड में होती थी मॉसफेट वाली में। ये ऐसी हमारी बढ़ गई है। IGBT है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर तो लेना मत, और गांव साइडों में आज भी लेते हैं, तो मतलब बेकार है ट्रांसफार्मर लेना। फिर हमारी मॉसफेट है, जैसे तुम्हारी दुकान है, अब तुम्हें वर्क करना है 24 घंटा लगातार वाला, अच्छा काम करना है, तो तुम मॉसफेट में जाना। और जैसे तुम्हारा कोई, जैसे आजकल होते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट के लिए होता है, या अपनी छोटी मोटी शॉप हो, जैसे हमारी फैब्रिक की शॉप होती है, उसके लिए IGBT बढ़िया होती है, क्योंकि ये हल्की होती है, कहीं भी इसको कैरी करके ले जा सकते हो, आसानी से पोर्टेबल रहती है। और IGBT में आती हैं बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे आ गई हमारी इलेक्ट्रा कंपनी, ये सबसे अच्छी कंपनी है। फिर हमारी शक्ति आ गई, शक्ति कंपनी की हो गई, ये भी बढ़िया है। अब ये हमारी है इंडियन कंपनी, ये है इंडिया कंपनी। इनकी ये है मेंटेनेंस जो भी होता है ये सब यहीं मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाता है। शक्ति कंपनी, इलेक्ट्रा कंपनी। अब आती है आईवेल कंपनी। आईवेल में ऐसा होता है कि आईवेल की कंपनी है, वो है मेड इन चाइना। कि देखो, चाइना का माल हर जगह आता है, हर जगह बिकता है, उसमें कोई कुछ खरीद नहीं सकता और ना कोई करने वाला है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती हर चीज़, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अब जैसे आईवेल की कंपनी की है, ये आपने मेरी पिछले वाली वीडियो में देखी होगी। ये वीवल ऐसी कोई कंपनी थी, उसके मतलब उसी की ही है, मतलब आईवेल ही बनाती है, पर उसने अलग ब्रांच दे रखी है कि वो सस्ती मशीनें बनाए। आईवेल में 20,000 की आ जाएगी, आईवेल में 5,000 की आ जाएगी, आईवेल में 4,000 की आ जाएगी। अब मान लो कोई तुम्हें टिंग वेल्डिंग मशीन दे रहा है, मैग दे रहा है, मिग दे रहा है, फिर MMA दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है। कोई 8,000 में दे रहा है, 9,000 में, मान लो 9,000 में कोई दे रहा है, और वही कंपनी
उसी चीज़ को एक और है जो टिंग वेल्डिंग मिलती है, वो 20,000 की दे रहा है। और एक ही कंपनी ये 2 चीज़ बना रही है, तो क्वालिटी में तो फ़र्क आएगा, है ना। ये होती है हाई मतलब जैसे कमर्शियल यूज़ के लिए उन्हें मतलब जैसे होता है ना, कंपनी छोटी कंपनी होती है, वो 20,000 वाले लेते हैं, हमारे जैसे लोग 9,000 में लेते हैं। हमें लगता है कि मशीन बढ़िया है, पर उसमें दिक्कत ये आती है मशीन में, इस पन्ने को देख लो, तुम्हें समझ आए तो समझ लेना। अब इसमें ये होता है ना, जैसे IBL की कंपनी थी वो, जिससे मैंने वेल्डिंग मशीन ली थी। अब वो क्या करते हैं, वो मशीन मतलब बढ़िया नहीं थी, क्योंकि उसका कार्ड बहुत छोटा था। चलो कार्ड छोटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पावर अच्छी होगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके जो कैपेसिटर थे वो भी कमज़ोर थे, और उसके वो ड्राइवोड थे, मैंने तो रिटर्न कर दिया उसको, क्योंकि वो अच्छा वर्क नहीं कर रही थी। जैसे मान लो तुम्हें टिंग चाहिए, मैक चाहिए, तुम्हें मतलब मैक चाहिए, मिक्स चाहिए, वो तो तुम खुद घर में बना सकते हो, उसका कॉस्ट 1 से 2 हज़ार रुपये आना है। तुम नॉर्मल मशीन ले लो, कोई नॉर्मल का मशीन ले लो, कोई भी मीडियम कंपनी की, जिसमें तुम्हारे सामान सारी मिल जाए। एक सीधा मैग MMA वेल्डिंग मशीन लो, और उसमें ये तुम्हें चाहिए मिक्स चाहिए, मैक चाहिए, टिंग चाहिए, तो सीधा एक छोटा सा बॉक्स लो। उसमें ये जो चीज़ें चाहिए होती है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। एक क्या होता है, एक वायर वो होता है, एक मोटर लगी होती है, वो उस वायर को यहाँ से फीडिंग कराता है, और यहाँ पे रोलर होता है, वो वायर यहाँ से जाके वो वेल्डिंग करता है यहाँ पे, यही होता है। टिंग में जाओगे तो कुछ नहीं होता है, एक वो होती है कैथोड होती है, वो वहाँ पे जाके मेटल की सरफेस में जाके हम उसे वो कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड से वो मेल्ट हो जाती है। इसमें ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता, ये MMA में से बेस करता है। जैसे जो IBL की थी ना मेरी वेल्डिंग मशीन, उसमें ये था कि मतलब वो सारी चीज़ थी, पर ये टिंग मैग ये सब था ना, वो कोई फ़ायदेमंद नहीं था। वही तुम सीधा नॉर्मल वेल्डिंग मशीन से कर लो, उसका कार्ड छोटा था, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी। वो एक तरह से ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के खिलौने टाइप की मशीन थी। जैसे अच्छा बंदा होता है ना, उसे चाहिए होती है भाई हम 9,000 लगाने, तो कोई अच्छी कंपनी की हमें मिले, क्यों बेकार कंपनी की हम खरीदे। बेकार कंपनी में कोई खरीदने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेकार कंपनी में लेगा क्यों, कोई बंदा बेकार कंपनी में लेना नहीं चाहता। ठीक है, IBL की लोगे तो उसमें मेंटेनेंस चाहिए तुम्हें, और मान लो उसके कुछ पार्ट्स ख़राब होते हैं, आप सर्विस सेंटर से लोगे, वो महंगा पड़ेगा। रिपेयरिंग कराओगे, उसके अंदर होता है SMD होती है, वो SMD होती है वो। तो SMD में दिक्कत ये आता है ना, SMD मशीन में दिक्कत ये आता है कि उसमें होते हैं छोटे छोटे डायोड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अब वो सीरीज़ से लगे होते हैं, बहुत सारे एक मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, उनमें कुछ ख़राब होगा, शॉर्टेज नहीं निकलेगी, वो तुम्हारा ख़राब जाएगा। उसमें एक छोटा सा कार्ड है, जैसे पूरी मशीन है ना, उसमें बस इतना सा एक कार्ड है, इतना सा कार्ड है, एक सिंगल कार्ड है। अब वो क्या कर रखा है, वहाँ से इधर जोड़ रखा है, इधर जोड़ रखा है। अब सीधा कुछ वर्क नहीं आता उसमें बस यही है, और यहाँ पे वायर फीडर का दे रखा है, ये सब दे रहा है, कुछ नहीं है। बस वो सीधा एक MMA वेल्डिंग मशीन है, वही 4,000 की मिल रही है, वही 9,000 में बेच रहे हैं वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ऐसी बात है, 9,000 की वो सीधा आपको मतलब जो 4,000 की 9,000 में बेचना चाह रहे हैं। और तो हम बंदे क्या करते हैं, उसे खोल के देखते ही नहीं है कि अंदर क्या है, कैसा मटेरियल है, क्या नहीं है, हम उसे डायरेक्ट परचेज़ कर लेते हैं। अब उसमें यही दिक्कत आती है, तो मैंने तो उसे रिटर्न कर दिया था, जो मशीन मैंने मंगाई थी उसे रिटर्न कर दिया मैंने, मेरे को रिफ़ंड पूरा मिल गया उसका। अब ये था कि मेरे को पता चल गया कि मशीन कैसी है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसे खुद ही बना सकते हैं मेकिंग के लिए, तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो हम वर्क करते हैं ना, जैसे प्रोफेशनल कोई वर्किंग के लिए चाहिए, तो फिर इसमें सस्ती मशीन में मत जाओ, कोई अच्छी कंपनी की लो। जैसे मेरे हिसाब से तो तुम्हें इलेक्ट्रा कंपनी की लेनी चाहिए, या कोई बंदा मतलब उसका बजट हाई नहीं है तो नॉर्मल मशीन चाइना की ले ले, पर ये IBL इन सब की ना ले। चाइना की ले रहा है तो नॉर्मल मशीन ले ले, 4 से 5,000, ज़्यादा पैसा खर्च ना करें इन चीज़ों में। और जिसकी शॉप है, और जैसे होते हैं गाड़ी रिपेयरिंग वाले होते हैं, उनको टिंग वेल्डिंग चाहिए होती है, मिक्स चाहिए होती है, ये चाहिए होती हैं, तो वो उसे ले सकते हैं, पर उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चलने के लिए उसके कंपोनेंट अच्छे होने चाहिए, उसकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा देर तक चले। अब उसकी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं, अब बंदा सोच रहा है उसमें मैं सारे काम कर लूँ, ऐसा हो नहीं कर नहीं। तो मैंने उसे तो रिटर्न कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मेरा सीधा टारगेट था, मेरे को मशीन चाहिए, एक वेल्डिंग मशीन। मिक्टिंग कुछ नहीं होता, वो बेकार चीज़ है। मिक्टिंग लेने जाओगे ना, रियल कोई मिक्टिंग वेल्डिंग मशीन लेने जाओगे, वो 15,000 से नीचे मिलेगी ही नहीं, कोई सी नहीं मिलेगी। 15,000 से नीचे कोई सी मशीन तुम्हें मिल नहीं सकती, 15,000 से नीचे। टिंग मिक्स सारी, या टिंग भी लोगे, नॉर्मल टिंग भी लोगे तो 15,000 तक जाता है बजट, ठीक है। और कोई कंपनी तुम्हें 9,000 में दे रही हो तो तुम्हें लोल बना रही है। वो क्या करती है, अंदर 500-600 वाला सामान डाल के बस उसके कनेक्टर फीडर दे के तुम्हें लोल बना लेती है। इसकी मशीन की जो वैल्यू है ना, ये दे रहे हैं 8,400 ये सब दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। वही मशीन पूरी टोटल करोगे भी ना, 5,000 से ऊपर नहीं जानी वो मशीन की प्राइस। अब उसे लेके तुम अपना लॉस करोगे,
और पैसा वेस्ट जाएगा, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है उस मशीन को लेने में। तुम्हें लेनी चाहिए कोई अच्छी कंपनी। अब मैंने क्या करा था, अब मैंने सोच लिया कि मैं इलेक्ट्रा की ले लूँ या मैं शक्ति कंपनी की वेल्डिंग मशीन ले लूँ। तो इनमें से देखो इलेक्ट्रा की लोगे, जैसे तुम्हें प्रोफेशनल वर्क है, तुम्हें कहीं भी काम है, ज़्यादा काम है, तो तुम इलेक्ट्रा की कंपनी लो। और तुम्हें नॉर्मल काम है, नॉर्मल वर्क है, तुम शक्ति कंपनी में जा सकते हो। शक्ति कंपनी में ऐसा है कि तुम्हें सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रा में ऐसे तुम्हें प्रोफेशनल वर्क करना है दुकान के लिए, किसी के लिए, तो इलेक्ट्रा में जाओ। वरना सबसे अच्छा है, तुम्हें नॉर्मल अच्छी दुकान के लिए चाहिए तो मॉसफेट वाला ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉसफेट में। तुम ये मॉसफेट वाला भी लोगे ना, मॉसफेट वाला, तो वो भी बेनिफिशियल है। और IGBT मतलब जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, उनके लिए IGBT अच्छी है, वो कंजप्शन कम करती है इसके अंदर। और एक शक्ति कंपनी में मतलब दोनों में से कोई सा भी ले लो, बढ़िया है। पर मॉसफेट को ज़्यादा इग्नोर ही करना, IGBT ज़्यादा बढ़िया होती है वैसे। तो पैसा वेस्ट है आईबेल की लेना ही मत। आईबेल सबसे बेकार है, लेना मत। लेना तो बजट की लेना, 4000 की या 3000 की या 5000 की नॉर्मल मशीन लो कि जो ज़्यादा टाइम तक चल सके, तुम्हारे काम जैसे नीड हो उस हिसाब से लो। मिग टिंग के पीछे मत चढ़ो। जो मिग और ये टिंग दे रहे हैं ना, ये तीनों चीज़ें जो दे रहा है वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। लोगे तो भी वेस्ट है, ना लो तो ज़्यादा तो वेस्ट है ही है। ले लोगे तो ज़्यादा घाटा है, लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। मिग टिंग के चक्कर में मत पड़ो, सीधा MMM वेल्डिंग मशीन लो। मतलब जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है उसमें बस ये देख लेना आर्क होना चाहिए, मतलब उसमें एम्पियर और वोल्टेज के लिए दोनों के लिए पोटेंशियल होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा है। मैंने क्या करा था, मेरे को तो एकदम मशीन मिल गई थी मेरे को, कितने में 1500 में मैंने पूरी मशीन बना ली थी। 1500 में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे क्या करा है इसमें। 1500 में मशीन बना ली मैंने। अब वहाँ मैं 8500 खर्च कर रहा था, अब वहाँ मेरी 1500 में बन गई। 7000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, 7000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या करा है, तो मैं अपनी मशीन दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, ये नॉर्मल मशीन है, ये मशीन तुम्हें दिख रही होगी। मैंने क्या करा, जो वेल्डिंग रिपेयरिंग वाले शॉप होते हैं ना, उनके यहाँ से ये मशीन ले ली थी। मेरे को पड़ गई थी ऐसे 650 रुपये की। ये 650 रुपये की मशीन मेरे को पड़ी थी। तो मुझे तो मतलब ये था कि मेरे को रिपेयरिंग आती थी, ज़्यादा काम नहीं होता इनमें, थोड़ा काम होता है। जैसे कबाड़ी वाले से ले लो या किसी अच्छे इंसान, मतलब कोई तुम्हारी जान पहचान में हो जो सेकंड हैंड बेच दे तुम्हें, वरना तुम कबाड़ी वाले से ले सकते हो, कबाड़ी वाले से ख़रीद लो। तो मैं बस ये है कि थोड़ा काम आना चाहिए उसमें। मेरे संग रहोगे तो मैं तुम्हें रिपेयरिंग ये सारी चीज़ें सिखा दूँगा। और ये देखो, ये वेल्डिंग मशीन है, ये पुरानी वेल्डिंग मशीन है किसी की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्या करा है, कैसे नहीं करा। इसके अंदर एक कार्ड था, मैं भी दिखाता हूँ। ये भी मेरी ड्रिल मशीन है। मैंने क्या करा था, इसे, ये मीना बाज़ार है वहाँ पे, लजपत राय के यहाँ पे, वहाँ पे कबाड़ी बाज़ार टाइप का लगता है। तो वहाँ पे ये मेरे को 200 रुपये की मिल गई थी मीना बाज़ार के अंदर, जो लोहा लंगड़ ये किलो के हिसाब से बेचते हैं। तो वहाँ ये मेरे को मिल गई थी 200 रुपये में। इसका ये भी मिला था, पर ये इसकी बैटरी ख़राब थी, तो मैंने इसमें नई बैटरी डाल दी थी, लिथियम बैटरी डाली थी, और अब ये पूरी अच्छी हो गई है। इसके बाद भी सुन सकते हो, इसमें ये अलग अलग है। चलो ये सब खोल के देखते हैं। यह है कि इससे काम आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी सारे बोल्ट खुल जाते हैं। मैंने टीवी भी रिपेयर करी थी, मैंने बहुत सी चीज़ें रिपेयरिंग करी है। मेरे पास और भी सामान है, बहुत सारे सामान हैं। ये है कि अपना पैसा वेस्ट मत करो। सामान ले रहे हो तो अच्छी चीज़ लो, वरना पैसा वेस्ट होने में कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कहता बंदा कि तुम ये ले लो 8000 की, 9000 की ले लो, रिव्यू दिखाते हैं, तो वो उनको बंदे पैसे देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कंपनी होती है तो वो अपना सामान देती है कि हमारा सामान जाएगा तो बिक जाएगा। जैसे तुम मेरे व्यूअर्स हो, मैं तुम्हें कोई सामान बताता हूँ, अब तुमने सोचा कि हाँ भाई ये भी बता रहा बढ़िया सामान होगा, और मेरे को सामान मिलता है आगे से, मान लो मुझे आगे से सामान मिला, अब मैं आप झूठ कह दूँ तुम्हें, अब तुम्हारा क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा। तुम खरीद लोगे मेरे भरोसे, और वो तो वेस्ट गया तुम्हारा पैसा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा।
ये मैंने कबाड़ी वाले से ख़राब मशीन ली थी, ये कबाड़ी वाले से। मेरे पास IBL की थी वेल्डिंग मशीन, तो मैंने क्या करा, वो मतलब IBL की थी वो, तो मैंने रिटर्न कर दिया और मैंने क्या करा, कबाड़ी वाले के यहाँ से नॉर्मल मशीन ख़रीद के ले आया मैं। अब ये कबाड़ी मशीन को मैंने रिपेयर करा। इसमें क्या था, इसमें ऐसा था, इसके जो कैपेसिटर थे ना वो फूके हुए थे, बस कैपेसिटर फूके थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। देख सकते हो ये सेकंड हैंड है, इसमें ये ब्लैक पुट ये सब देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे, ये सेकंड हैंड है पूरी। मैंने इसको साफ़ कर दिया था, नीचे से पेंट कर दिया था, प्लास्टिक की सीट लगा दी थी, ये ख़राब आया था मेरे पास टूटा हुआ। ये मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक की सीट बना दी थी। तो इसमें ऐसा है कि ये मेरे को सस्ते में पड़ गई बहुत। कितने 650 में मैंने खरीदा था। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, इसके कैथोड एनोड के लिए वो ग्राउंड वाली स्टेप वो कहीं चाहिए, ग्राउंड होल्डर चाहिए, और एक तुम्हारा कैथोड वाइज चाहिए, कैथोड होल्डर चाहिए। बस ये 2 लगाने, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये कि मेरे को पुरानी मिल गई तो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें मैंने काम करा था, इसके जो कैपेसिटर है ये फूके हुए थे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, कैपेसिटर फूके हुए थे, और सारी बढ़िया है, ये मशीन अच्छी चल रही है। मैं अभी चला के भी तुम्हें दिखाता हूँ कैसा वर्क कर रही है। इसका फ़ैन सब बढ़िया है, और ये सस्ते में मेरे को बहुत पड़ गई। कितने में, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 650 की पड़ी है। 1500 का मतलब 500-600 का और ख़र्चा आएगा। कहीं से भी अच्छी क्वालिटी का ले लिया हमने, यूज़ कर लिया। अब बाई चांस कोई केरला साइड में रहता है, कोई गाँव साइड में रहता है, अब उसके यहाँ ये मशीनें नहीं मिलती या वो रिपेयर करना नहीं जानता, तो ये मतलब आप लेना मत ऐसे कोई पुरानी। मैं तुम्हें बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा कि तुम्हें कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कि जो तुम्हारा पैसा वेस्ट ना जाए, तुम्हारा काम बन जाए। देखो, पैसा वेस्ट ना जाए तो एक ही तरीका है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। कोई MMA वेल्डिंग मशीन होती है, मतलब आर्क दोनों होती है उसमें, आर्क और फोर्स होती है, 2 चीज़ें होती हैं। आर्क हमारा ये करता है, मतलब आर्क हमारा वो पिघलाता जाता है, फोर्स हमारा गलाता जाता है। गलाना मतलब वहाँ पे गर्म कर देता है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। यही 2 चीज़ें होती हैं, बस वो 2 चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा, 2-3 चीज़ ऐसी वीडियो जिससे तुम टिंग, मैग, आर्क ये सारी वेल्डिंग मशीन बना लोगे सीधा नॉर्मल वेल्डिंग मशीन को। और मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं, मतलब मेरे को अच्छा व्यूज़ आते हैं, और आगे चल के फिर मैं ऐसे कोई बनाऊँगा, इसी में सारी मिग टिंग एक ही में कर दूँगा। मतलब मान लो 2 से 3 हज़ार में पूरी मिग टिंग आर्क सारी क्वालिटी में, और मतलब वो एक ही में बन जाएगी 4 से 5 हज़ार में, और कोई भी बंदा अपना बना के अपना इस्तेमाल कर सकता है। अभी वैसे बहुत सारी वीडियो आती है कि हम वेल्डिंग मशीन को हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, कुछ नहीं होता, फेक होता है। जो घर में वेल्डिंग मशीन बनाते हैं ना, जो ट्रांसफार्मर को माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर को जोड़ के फिर वेल्डिंग मशीन बनाते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। वो ट्रांसफार्मर वाले वेल्डिंग मशीन में आता है, उसे यूज़ करोगे तो तुम्हारा वो लॉस ही है, क्योंकि तुम्हारा हाई कंजप्शन होगा। फिर मान लो कंजप्शन के बाद वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, मुश्किल से 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल यूजेस के लिए चाहिए 1-2 दिन चलाने के लिए तो ठीक है, वरना वो तो 1 महीना चलनी नहीं है वो मशीन, उसकी कंजम्पशन भी हाई है। IGBT यहाँ पे होती है, इसके नीचे लगी हुई है IGBT। वो ये होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक मतलब बिजली कम खाती है, और कुछ नहीं है। हर बंदे को बिजली बचानी होती है। दिल्ली साइड में मैं रहता हूँ, वहाँ पे बिजली 200 यूनिट फ्री रहती है, और वो 200 यूनिट से ज़्यादा चला जाता है मेरा खुद का घर का ही। बस ये है, ये वेल्डिंग मशीन तुम्हें बनानी है तो सस्ते में ख़रीदो, ज़्यादा पैसे बर्बाद मत करो वेल्डिंग मशीन में। वेल्डिंग मशीन तुम्हें जैसे शॉप के लिए चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना, कहीं अच्छी जाके एक दुकान से जाके लेना, ऑनलाइन मत लो। ऑनलाइन वेल्डिंग मशीन लोगे तो तुम फंसोगे ही फंसोगे। क्या होता है, कुछ वेल्डिंग मशीन रिटर्न हो जाती है, तो उन रिटर्न वालों का, जैसे मैंने अपनी वेल्डिंग IBL की रिटर्न करी थी, अब वो मशीन क्या करती है, IBL की चली जाती है गोदाम में, गोदाम से सीधा फिर आपके यहाँ किसी और के यहाँ भेज देते हैं, और क्वालिटी सारी चेक होती है। कभी भी कोई रिटर्न लेता तो मतलब कोई घपलाबाजी ना हो, तो सारी चेकिंग होती है, और कहीं स्कैम ना हो रहा हो। तो इन चक्करों में पड़ना मत, स्कैम किसी के संग करना मत। और सीधी बात है, आप ऑनलाइन लो मत, भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। जैसे मशीनें होती हैं, ड्रिल मशीन हो गई, एंगल ग्राइंडर हो गई, ये सब ऑनलाइन लो मत। बस कभी कभार लो कि जब तुम्हें सस्ता मिल रहा हो बाहर से, या कोई नई कंपनी है वो मतलब अपना सामान नहीं बेच रही, ऑफलाइन ऑनलाइन ही बेच रही है, जब ले लो, वरना सामान मत लो ऐसे कोई सा भी। मेरा तो बस कहना ये है कि तुम ज़्यादा पैसे बर्बाद मत करो वेल्डिंग मशीन में। कोई नॉर्मल सी वेल्डिंग मशीन लो, शॉप है तुम्हारी तो फिर कंपनी की लो। 2 ही कंपनी मेरे को अच्छी लगती है, एक इलेक्ट्रा ले लो, या तुम किसी दूसरी कंपनी के ले लो, इलेक्ट्रा हो गई। और तुम दिल्ली में रहते हो और तुम्हें वेल्डिंग मशीन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम यहाँ चले जाओ भागीरथ पैलेस, वहाँ पे भागीरथ के पहले पड़ते हैं चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार में लाइन से वेल्डिंग मशीन की एक शॉप मिल जाएगी, वहाँ पे एक डीलर मिल जाएगा तुम्हें। कोई सी भी, इलेक्ट्रा हो गई, वो तोशिबा हो गई, मॉसफेट वाली हो गई, सारी वेल्डिंग मशीन मिल जाएगी, टिग, मैग, आर्क। उसका रेट हाई होगा,
क्योंकि वो कंपनी वाली होती हैं। कंपनी वालों में सबसे अच्छी तो मेरे को इलेक्ट्रा की लगती है। इलेक्ट्रा में ये होती है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी, उसमें तुम्हें दिक्कत आनी ही नहीं है। इलेक्ट्रा की वेल्डिंग मशीन में वो मिनिमम तुम्हारी चलेगी 4 से 5 साल चल जाएगी इलेक्ट्रा की। ये नहीं कि मेरे को इलेक्ट्रा पैसा दे रहा है तो मैं उसकी वीडियो बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा सीधा व्यू होता है, कोई पैसा भी दे तो भाई जो है बंदों को वही बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो किसी को धोखा दे के पैसे कमा रहे तो कोई फ़ायदा पैसा का होता नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक तरह से हराम का पैसा हुआ। तो कभी किसी को धोखा दे के पैसा कमाना या उससे ठग लेना ये सब बेकार होता है। कभी इन चक्करों में पड़ना मत। पढ़ोगे तो हानि दोगे तो कहीं दोगे ना, भगवान को पता चल ही जाएगा। तुम इंसान से छुपा लोगे, भगवान से थोड़ी छुपा पाओगे। और ये भगवान अल्लाह सब एक ही होते हैं, कोई भगवान अलग अलग नहीं होते। वो हमारी सोचने की बातें होती हैं। बस ये है कि इंसान की भावनाएं अलग अलग है इंसान एक ही, पर भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो इन चक्करों में पड़ना मत। और ये है कि सीधा कोई नॉर्मल सस्ती वेल्डिंग मशीन ले लो या उसे रिपेयर कर लो। रिपेयरिंग आती है कि मेरे संग रहोगे तो रिपेयरिंग सब सीख जाओगे, रिव्यू ये सब सीख जाओगे। बस ये है कि तुम्हें लेना है तो ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करो वेल्डिंग मशीन में। और टिंग अब दुकान के लिए लेना है तो कोई अच्छी शॉप से जाके ले लो। ये पूरी वेल्डिंग मशीन है। अब इसे चालू करके मैं दिखाता हूँ कैसे ये वर्क कर रही है। देखो ये चालू हो गई। ये स्विच दिया था मैंने, ऑन ऑफ के लिए भी दे रखा है ये स्विच मैंने। देखो ये पूरी बढ़िया वर्क कर रही है। इसमें आर्क फोर्स सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लाइट भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ड है। ये है कि मेरे को सस्ते में पड़ गया। हर किसी की किस्मत है भाई एक जैसी तो होती नहीं है। तो तुम क्या करना, तुम्हें वेल्डिंग मशीन चाहिए तो तुम चले जाना नेहरू विलेज, चांदी चौक, इन सारी जगह जाके पता कर लेना। वरना कबाड़ी वाले के यहाँ से ख़राब कोई मशीन लेके उसे ठीक कर लेना, ठीक है। और वरना क्या करना, जैसे कोई वेल्डिंग वाला होता है तो उसकी मशीन वो 3-4 साल चलाता है, फिर उसे यूज़ करना छोड़ देता है कि उसमें ख़र्चा पानी ज़्यादा लगता है। तो तुम वो वेल्डिंग मशीन लेके एक बार ख़र्चा उसमें थोड़ा लगा के उसे मेंटेन कर लेना। वो तुम्हारा 1-2 साल आराम से निकाल देगी। किसी को प्रोजेक्ट बनाना है। वरना सिंपल सबसे अच्छा तरीका है, तुम्हारे कुछ नहीं है पास तो क्या करना, जैसे ये कार्ड है ना, ये कार्ड है इसमें अभी करंट है, इस कार्ड को सिंगल किसी भी कंपनी का ख़रीद लेना। जैसे आईबेल है, आईबेल अपनी कार्ड बेचती है। जैसे कोई स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो वेबसाइट में तुम्हें मिल जाएगा, वो वेबसाइट से तुम्हें ख़रीद लेना है। अब वेबसाइट से ख़रीद के उसे असेंबल कर देना है। जैसे कोई भी बॉडी लेना या प्लास्टिक की ये सीट है ना, ये सीट प्लास्टिक की, इस प्लास्टिक की सीट बना के कैबिनेट बना के पूरी वेल्डिंग मशीन बना लेना, कैबिनेट। और ये सारी तुम्हें, ये सारे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। वरना चावड़ी बाज़ार जाके, ये हमारा भागी चावड़ी बाज़ार हो गई, चावड़ी बाज़ार में जाके इसकी ये मदरबोर्ड मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं चावड़ी बाज़ार में। मदरबोर्ड, स्पेयर पार्ट, ये सारी मिल जाती हैं। तो वहाँ से स्पेयर पार्ट्स ख़रीद लो, 2000 का मिलेगा, उसे असेंबल कर लो, अपनी खुद की वेल्डिंग मशीन बनाओ। और जो हमारी कैथोड होती है वो कॉपर की यूज़ करना, वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और एलुमिनियम की हर एक, तुम कोई सी भी मशीन लोगे, जैसे मैंने आईबेल की ली थी तो उसके अंदर भी मेरे को एलुमिनियम की वायर मिली थी जो कैथोड में होती है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने उसे क्यों रिटर्न करा था। मेरे को 1 सेकंड लगे मेरे को। देखो ये वेल्डिंग मैंने करी थी, बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी की ये वेल्डिंग करी थी उसने। मैंने पूरा घिस के, मतलब होता है ना कि पेंट के ऊपर नहीं होता, मैंने पेंट घिसा था। ये सारे दिख रहा है। ये मैंने टॉर्च बनाई थी, आपको चाहिए तो ये टॉर्च मैं आपको बना के दिखा दूँगा कि कैसे ये टॉर्च बनाई जाती है। इसका बैकअप भी 6 से 7-8 घंटे हैं। गांव साइडों में अच्छा काम करेगा। देखो ये चिपका नहीं पाई थी, यहाँ पे ये वेल्डिंग हुई थी, ये दिख रही है ना, ये वेल्डिंग हुई थी, ये छोड़ दी इसने यहाँ से। ये भी यहाँ पे है हल्का लगा हुआ, टूट के निकल गई थी ये वेल्डिंग। बहुत बेकार क्वालिटी की थी, कोई बढ़िया नहीं थी। चलो हम अपने उसमें चलते हैं टेबल में, फिर बात करता हूँ। देखो सीधा रिव्यू है, कोई ऐसी वेल्डिंग मशीन बना लो या तुम कोई नॉर्मल सस्ती वेल्डिंग मशीन लो। ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करो अपने घर वालों का, अपना खुद का भी। ये देखो पैसा वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं। वही चीज़ तुम्हें 2 की मिल रही है, वही चीज़ 100 की मिल रही है, तो 100 वाली क्यों लें, 2 वाली ले लें, है ना। पैसा क्यों बर्बाद हो। सीधा रिव्यू ये है, ये वेल्डिंग मशीन को मत लेना। आईबीएल की जो मिलेगी, इससे बढ़िया कोई अच्छी कंपनी की मशीन ले लेना, जैसे इलेक्ट्रा हो गई, इन सब कंपनी की वेल्डिंग मशीन ले लेना, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। देखो तुम्हें वेल्डिंग मशीन लेनी है,
अच्छी चाहिए तुम्हारी दुकान के लिए तो इलेक्ट्रा कंपनी की लेना वेल्डिंग IGBT में। IGBT ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मॉसफेट से। और जो सिंगल कार्ड डबल कार्ड कहते हैं ना, वो मॉसफेट में भी देते हैं, IGBT में भी देते हैं। कभी भी सामान लो तो पहले पूरी जांच कर लो कि क्या सामान है, कैसा है, कैसा नहीं है। कि भाई पैसा तुम्हारा लग रहा है तो मर्ज़ी भी तुम्हारी होनी चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है। ये तुम बंदों ने बहुत मैसेज करा कि भाई हमें बता दो, भाई बता दो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ये सारी। बनेंगी अच्छी खासी हमारी वेल्डिंग मशीन। देख सकते हो ये बढ़िया काम करती है वेल्डिंग मशीन। मैंने अभी इसके कैथोड ये सब लिए नहीं है, मैं अभी जाके मार्केट से लूँगा ये। और तुम्हें और सी चीज़ों के रिव्यू भी चाहिए हो तो उनके भी रिव्यू दे दूँगा। ये लिथियम मशीन, ये लिथियम बैटरी हो गई, इन्हीं से मैंने पैक बनाया था इसका 12 वोल्ट का। ऐसे लिथियम सेल चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। यह है कि डिलीवरी चार्ज महंगा पड़ जाता है और कुछ। और दोस्तों जो मैंने IBL की मंगाई थी उसमें देखो ये इसकी PCB है, ये कितनी छोटी है और इसका ढांचा इतना बड़ा दे रखा है। ऐसा है बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है, ढांचा बहुत बड़ा दे देते हैं, उसकी मदरबोर्ड बहुत छोटी होती है। अब इसमें कुछ भी ख़राब होता है तो इसके कंपोनेंट इंडिया में मिलेंगे नहीं और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी नहीं, तो इसलिए IBL की लेना मत। और इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। चलो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो सीधा रिव्यू ये है, सीधा रिव्यू ये है कि तुम्हें मॉसफेट वाला लेना नहीं है, ट्रांसफार्मर वाला भी नहीं लेना। IGBT है, IGBT लो पर सिंगल कार्ड की लो, पर अच्छी क्वालिटी की लो, शक्ति, इलेक्ट्रा, इन सब कंपनी की लो। जैसे IBL की है, ये कंपनी है IBL की, हमें ये दे रही थी मीटिंग 9000 में, 8400 रुपये में। तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि लोगे ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। लो तो अच्छा चीज़ लो, वरना बेकार चीज़ लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे तुम कोई अच्छी कंपनी होती है वो टिंग 20 की दे रही है, ये 9 की दे रहे हैं, तो कोई तो माल में फ़र्क होगा ना। और ना ऐसा तो है नहीं कोई कंपनी 12 में दे रही है। हर दुकानदार चाहता है कि हमारा सामान सस्ते में बने, मिल जाए महंगे में, समझे। तो उसी के हिसाब से वो क्वालिटी अपना लगाते हैं कि भाई हम बेकार माल लगा दे, अच्छा माल लगा दे। IBL का भी लेते हो तो बेकार माल मिलेगा, उसके जो कैपेसिटर होते हैं वो कोई अच्छी कंपनी के नहीं होते, वो मेड इन चाइना होते हैं और उसके बेकार क्वालिटी होते हैं। चाइना में 2 टाइप के माल बनते हैं, अच्छी क्वालिटी, बेकार क्वालिटी। बेकार क्वालिटी चाइना इंडिया में बहुत बिकता है कि आदमी सस्ता सोच के सारी चीज़ें ले लेता है और महंगा कोई लेना चाहता नहीं है। तो सीधा रिव्यू ये है, IBL की लेना मत, लेना है इलेक्ट्रा, शक्ति, और तुम कोई अदर कंपनी में जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।